Hello and welcome to my dear students. In this video lecture we are going to discuss some numericals based on specific conductivity and molar conductivity, right? So first question is, the specific conductance of a solution is 0.3568 ohm inverse centimeter inverse. When placed in a cell, the conductance is 0.0268 ohm inverse. The cell constant is. सल्यूशन है जहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू जो है हमको दे के रखा है, राइट, 0.3568 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और जब हम इसको सॉल्यूशन को सेल के अंदर रखते हैं तो कंडक्टेंस जो है वो हमारे पास 0.0268 ओम इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो बताइए सेल कांस्टेंट क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए कि सॉल्यूशन का जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये पहली वैल्यू दी हुई है, और जब इस सॉल्यूशन को आप किसी सेल में रखते हैं उस वक्त कंडक्टेंस का वैल्यू चेंज होता है। तो बताइए सेल कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा। तो गिवन क्या है हमारे पास कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जिसे हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दैट इज़ कप्पा 0.3568 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्वेश्चन में गिवन है ये। और सेल कंडक्टेंस का वैल्यू भी दिया हमको कि सेल के अंदर जब आप इस सॉल्यूशन को रखते हैं तो कंडक्टेंस क्या है, दैट इज़ सेल कंडक्टेंस, दैट इज़ जिसे हम यहाँ सी से रिप्रेजेंट करेंगे 0.0268 ओम इनवर्स, राइट। तो सेल कांस्टेंट हमसे पूछा है, तो सेल कांस्टेंट को हम जो है कभी कभी सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जी स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जैसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज़ कपा अपान में दैट इज़ सेल कंडक्टेंस, राइट, या फिर इसे हम कपा अपान, ठीक है ना, इसे हम जो है एल अपान ए के फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सेल कांस्टेंट होता ही है कि इलेक्ट्रोड्स का लेंथ कितना है डिवाइड बाई इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इस रेशो को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दो वैल्यूज़ दी हैं, तो इसलिए हम सेल कांस्टेंट को कप्पा बाई सी वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो देखिए सेल कांस्टेंट ये कप्पा का वैल्यू है और ये सेल कंडक्टेंस का वैल्यू है। जब इसे हम डिवाइड करेंगे 13.31 सेंटीमीटर इनवर्स जो है हमारे पास सेल कांस्टेंट का वैल्यू आएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन था, तो इसका सलूशन हमने आपको बताया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ हाईएस्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमसे पूछ रहा है कि किस सॉल्यूशन का हाईएस्ट होगा। अब ये डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ठीक है, मोलैरिटी अलग अलग है, 0.01, ये 0.05, ये 0.005, 0.02 मोलर NaCl का ही सॉल्यूशन है। अब देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपान नॉर्मलिटी, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। तो हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और नॉर्मलिटी एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में हैं। इट मीन जिसका नॉर्मलिटी ज़्यादा होगा उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कम होगा, राइट। तो अब देखिए नॉर्मलिटी हमें यहाँ पे मोलैरिटी दिया हुआ है, ठीक है, हमें मोलैरिटी दिया है, इसको हमने नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर। जब हमें n फैक्टर जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का पता होगा, जैसे NaCl इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका पॉजिटिव चार्ज कितना है +1, नेगेटिव चार्ज कितना -1, तो कितना पॉजिटिव चार्ज है दैट इज़ 1, दैट इज़ n फैक्टर 1 है। जब n फैक्टर 1 होगा उस वक्त नॉर्मलिटी मोलैरिटी के इक्वल है, ठीक है। तो जितनी भी मोलैरिटीज़ दी हैं दे आर इक्वल टू नॉर्मलिटी। अब हम देखेंगे कि जिसकी नॉर्मलिटी सबसे कम है, नॉर्मलिटी सबसे कम, देखिए ये वैल्यू जो है सबसे कम है, इसकी नॉर्मलिटी सबसे कम है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन 2 है। अब फॉर एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, कितना है ये 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है,
इसमें जो कंडक्टेंस है वो कितना पाया गया है, 0.0110 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी हमसे पूछा है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपन मोलैरिटी। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी जो हम यहाँ पे बता रहे हैं दैट इज़ कप्पा का वैल्यू जो दिया है दैट इज़ कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस जो पाया गया है दैट इज़ 0.0110 इंटू में 1000 अपान ये मोलैरिटी है, क्योंकि मोल पर लीटर जो है मोलैरिटी का यूनिट होता है, तो ये मोलैरिटी का वैल्यू दिया है, राइट। यहाँ पे पुट करके सॉल्व करके 220 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे, राइट। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ। 1 मोलर सोल्यूशन में बेस्ट कंडक्टर कौन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। अब बेस्ट कंडक्टर तो स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए हमारे पास, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये एसिटिक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। H3PO4 भी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, राइट, वीक एसिड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। बोरिक एसिड भी वीक एसिड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में रहेगा। H2SO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, तो यही बेस्ट कंडक्टर होगा 1 मोलर सोल्यूशन में। एसिटिक एसिड वीक एसिड है जो हमने आपको बताया। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जब डिसोशिएट होगा पहले एक H+ देगा, फिर HSO4 नेगेटिव, फिर दोबारा से डिसोशिएट होगा, फिर से एक H+ देगा और SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन, तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा, ठीक है। तो ये दोनों वीक एसिड हमने पहले ही बताया। विच हैज़ मैक्सिमम कंडक्टिविटी, अब मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसकी है, ठीक है। अब जो चारों ऑप्शंस क्वेश्चन में दिए हैं, ठीक है, ABCD 1 बाय 1 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो है मोलर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट आएगा, तो मोलर कंडक्टिविटी का एक कंसेप्ट होता है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होंगे पर मोल उतना ज़्यादा उसका मोलर कंडक्टिविटी होगा। मोलर कंडक्टिविटी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस पर मोल ऑफ दी इलेक्ट्रोलाइट। अब हम देख रहे हैं जो फर्स्ट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं इस तरह के कंपाउंड्स को, यहाँ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो यहाँ पे ये पूरा जो है आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है, तो इसका जो है आयोनाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इसके कोई आयंस नहीं बनेंगे, तो ये जो है हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब देखिए ये कंपाउंड है यहाँ पे, तो जो ये Cl नेगेटिव, ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो ये आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, तो 2 आयंस देगा, एक ये और एक Cl नेगेटिव, फिर इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये 2 आयंस दे रहा है। इस तरीके से इसको देखते हैं, तो जब ये आयोनाइज होगा तो ये +2 रहेगा, ठीक है, ये +2 रहेगा और ये 2Cl- बनेगा, तो 3 आयंस मिलेंगे आपको टोटल आयोनाइज होके, और जब ये आयोनाइज होगा तो 3Cl नेगेटिव बनेगा ये, और ये +3 रहेगा, तो 3 and 1 टोटल 4 आयंस हो गए, तो सबसे ज़्यादा आयन इसी के हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, मैक्सिमम कंडक्टिविटी शो करेगा डी पार्ट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने जो है कंपेंडियम के डिस्कस किए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बेसिस पे, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बेसिस पे। इन क्वेश्चंस को आप जो है प्रॉपरली वॉच करें। ओके, थैंक यू।